हेलो दोस्तों, मेरा नाम तौहीदुर रहमान है। मैं हूँ टीम अपस्किल से और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि गूगल के जॉन मुलर ने यहाँ पे ये आंसर करके बताया है कि क्या गूगल जो है वो मोबाइल इंटरस्टिशियल्स को एक नेगेटिव पेज एक्सपीरियंस फैक्टर के तौर पे कंसिडर करता है कि नहीं। इसके साथ ही मुलर ने जो है इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि पहले के मुकाबले कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि क्या वो तरीके हैं जिसके चलते आप जो इंटरस्टिशियल्स है उनको शो भी कर सकते हैं और इसके चलते कोई भी नेगेटिव क्वालिटी फैक्टर जो है वो आपके रैंकिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक मोबाइल इंटरस्टिशियल्स होता क्या है। तो मोबाइल इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो एक तरीके का ऐसा ऐड होता है जो कि सिग्निफिकेंटली आपके जो पूरे वेब पेज है उसको कवर कर लेता है, जिसके चलते जो यूज़र है उस कंटेंट को नहीं देख पाता है जब तक उस ऐड को वो जो है कैंसिल ना कर ले या फिर पूरा ना देख ले। अब ये जो इंटरस्टिशियल्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो वो जो कि मोस्ट ऑफ द वेब पेज को यहाँ पे ओवरले कर लेता है। उसमें होता ये है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं और जैसे ही आप उस क्लोज़ के बटन को दबाएंगे वैसे ही जो वो ऐड है वो क्लोज़ हो जाएगा। और दूसरा होता है मोबाइल इंटरस्टिशियल जो कि आपके पूरे वेब पेज को यहाँ पे कवर कर लेता है। गूगल ने जो है स्पेसिफिकली 3 तरह के एडवर्टाइजिंग को यहाँ पे कैटेगराइज किया था कि अगर इन कैटेगरी में वो फॉल होता है तो यहाँ पे जो नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर है उसको वो ट्रिगर करेगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई यूज़र यहाँ पे सर्च रिजल्ट के बाद किसी पेज पे नेविगेट करता है या फिर किसी पेज को वो देखता है, स्क्रॉल करता है और उसी वक्त कोई पॉपअप यहाँ पे जो पूरे मेन कंटेंट है उसको कवर कर लेता है, तो ये जो है एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर किसी स्टैंड अलोन इंटरस्टिशियल को डिस्प्ले किया जा रहा है जहाँ पे यूज़र को मेन कंटेंट को एक्सेस करने के पहले उसको अगर डिसमिस करना पड़े तो यहाँ पे वो नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर को ट्रिगर कर सकता है। तीसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप एक ऐसे लेआउट को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जो अबव द फोल्ड पोर्शन है पेज का वो आपका सिमिलर अपीयर हो स्टैंड अलोन इंटरस्टिशियल की तरह, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है अगर उसको आप अंडरनीथ द फोल्ड उसके इनलाइन कर देते हैं तो वो उस केस में आपको जो है यहाँ पे जो नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर है उसको गूगल ट्रिगर कर देगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि गूगल का 2021 में क्या ओपिनियन है मोबाइल इंटरस्टिशियल्स को लेकर। तो जॉन मुलर ने ये स्टेट करके बताया कि गूगल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल्स है वो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रैंकिंग फैक्टर के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो मेन पार्ट है वो ये है कि मुलर ने यहाँ पे ये डिस्क्राइब करके बताया कि किस तरीके जो इंटरस्टिशियल्स है वो नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर को ट्रिगर नहीं करेंगे और यही चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में सुनने की ज़रूरत है। जॉन मुलर का ये कहना है कि अगर आप ऐसे इंटरस्टिशियल्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि जब कोई यूज़र यहाँ पे वेबसाइट में जाता है तो जो नॉर्मल फ्लो होता है वेबसाइट का उसके बीच में अगर आप ऐसे एड्स को प्लेस कर रहे हैं तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होता है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुलर ने कहा कि मानिए कि अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पे वेबसाइट पे आता है और सबसे पहले जो है वो एक बड़ा सा इंटरस्टिशियल ऐड देख लेता है तो ये जो है एक दिक्कत का कारण हो सकता है, क्योंकि वो जो यूज़र है वो एक्चुअली इस कंटेंट को तो नहीं ढूंढ पा रहा है जिसको उसको ये प्रॉमिस किया गया था कि जब उसने सर्च किया था उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो वो पेज यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि भैया ये जो कंटेंट है वो आपसे रिलेवेंट है, आप जाके देखिए। लेकिन जैसे ही वो पेज पे गया उसको इंटरस्टिशियल ऐड दिखा दिया गया। तो इस केस में गूगल जो है यहाँ पे नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर को ट्रिगर कर देगा। उसके बाद जॉन मुलर ने एक और एग्जांपल देके बताया कि मानिए कोई पर्सन जो है वो आपके वेबसाइट पे जाता है और वहाँ पे जाके वो जो है कुछ भी करते हैं। मानिए कि कोई गेम है जिसको वो खेलना स्टार्ट करते हैं, पहला लेवल पार कर लिया और जैसे ही दूसरे लेवल पे वो मूव करते हैं उससे पहले आप जो है यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल ऐड उनको शो कर देते हैं। तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परफेक्टली फाइन है, आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गूगल यहाँ पे किसी नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर को ट्रिगर करने वाला है। आई होप आपको जो ये चीज़ है वो पूरी तरीके से समझ आई होंगी और इस हिसाब से आप जो है फिर काम करेंगे। बाकी ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहता हूँ। देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो अपस्किल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।